दोस्तों, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? ये सवाल भी आपने अपने दिमाग में कई बार सोचा होगा। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें तो हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। ये तो हो गई थ्योरी की बात, लेकिन आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्या किसी ने कभी टाइम ट्रैवल किया है? तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जिन्होंने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ होती है या नहीं। और यकीन मानिए, उन्हें देखकर आप भी यकीन करने लगेंगे कि हाँ, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। मंगोलिया में जब आर्कियोलॉजिस्ट एक टॉम की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें अचानक कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्हें वहां एक मम्मी मिली, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस मम्मी ने जो कपड़े और जूते पहने थे वो बिल्कुल आधुनिक तरह के थे। उसने जो जूते पहने थे वो आज के शू ब्रांड से बहुत मिलते जुलते थे, जिनका सोल चमड़े का था और उन जूतों पर आधुनिक मशीनों के द्वारा सिलाई भी की हुई थी। ये मम्मी लगभग 1500 साल पुरानी थी। जूतों के अलावा इनके पास एक स्टाइलिश जैकेट और बैग मिला जिसके अंदर एक चमकदार चाकू भी था। रिसर्चर्स का कहना है कि ये एक 30 से 40 साल की महिला थी जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई थी। शायद ये भविष्य से आई कोई टाइम ट्रैवलर थी जिसे पुराने टाइम के लोगों ने मारकर मम्मी बना दिया। कनाडा में सन 1941 में साउथ शोर ब्रिज के उद्घाटन के समय कुछ तस्वीरें ली गई। 2004 में ब्लैडनोर पायनियर म्यूजियम ने इन तस्वीरों को जारी किया, लेकिन इन तस्वीरों में कुछ अलग सा था। यहाँ आप देख सकते हैं एक इंसान ने अलग तरह के कपड़े पहन रखे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसने जो कपड़े पहने थे वे 1941 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है? इसने सनग्लासेस, मॉडर्न जैकेट और के प्रिंटेड लोगो वाली टी शर्ट पहनी थी जो अवश्य ही उस समय की नहीं लगती। बाद में यह फोटो मॉडर्न हिपस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अब आप जो देख रहे हैं ये पेंटिंग 1670 में बनाई गई थी। अब इस महिला के हाथ में क्या है? ये कोई आईफोन जैसी वस्तु दिखाई दे रही है। क्या ये एक आईफोन है? अगर हमारे वैज्ञानिक सोच वाले दोस्तों की माने तो ये एक शीशा है जो ये महिला एक दूसरी महिला को दे रही है। लेकिन हम आपको बता दें, सन 1670 में चेहरे देखने वाले शीशे गोल हुआ करते थे और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये वस्तु जो भी है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो मोबाइल की तरह ही दिखती है जैसे कि हम आज के मोबाइल को देखते हैं। तो क्या पेंटर ने लगभग 450 साल पहले किसी आईफोन को देखा था या भविष्य से गए किसी इंसान ने इसके बारे में कुछ बताया था? ये आज तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अब हमें थोड़ा और आगे चलना होगा। ये बात है सन 1908 की, जब चार्ली चैपलिन की एक मूवी में एक महिला फ़ोन पर बात करती नजर आई। मज़े की बात यह है कि उस समय इस महिला की वीडियो को किसी ने नोटिस नहीं किया क्योंकि उस समय मोबाइल के बारे में कोई जानता ही नहीं था। पर हम आपको बता दें, पहला मोबाइल सन 1973 में बना था। तो क्या ये महिला भविष्य से चार्ली चैपलिन की मूवी देखने आई थी? सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है, बिना मोबाइल टावर के, बिना सैटेलाइट के इनके फ़ोन से बात कैसे हो रही है? क्या ये भविष्य से कोई ऐसा डिवाइस लेकर आई है जो बिना टावर के काम करता है? अब जो आप मूर्ति टाइप आकृति देख रहे हैं ये ग्रीक के एक आर्टिस्ट द्वारा 100 BC में बनाया गया था, जिसमें आप साफ साफ एक लैपटॉप को देख सकते हैं जिसको एक महिला अपने हाथ से एडजस्ट कर रही है। इसमें आप 2 USB पोर्ट भी देख सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये एक ज्वेलरी बॉक्स है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स भी नजर आएंगे जो इसके लैपटॉप होने की तरफ इशारा करते हैं। अब जो टाइम ट्रैवल का एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सन 1936 में टेक्सास के अंदर मैक्सन अपनी पत्नी के साथ हाइकिंग के लिए निकले तो अचानक उन्हें चट्टान में एक हथौड़ा धंसा मिला। उस हथौड़े को वो उस समय अपने घर ले आए। जब चट्टान का अध्ययन किया गया तो पता चला जिस चट्टान में यह धंसा हुआ था 100 से 115 मिलियन साल पुरानी थी, जबकि अगर हम मानव की उत्पत्ति माने तो यह सिर्फ 2 लाख साल पहले हुई थी। लेकिन रहस्य की बात यह है कि जिस लकड़ी में यह हथौड़ा फिट किया गया था वो अंदर से कोयला बन चुकी थी और लकड़ी को इस तरह प्राकृतिक रूप से कोयला बनने में लगभग लाखों साल लग जाते हैं।
लेकिन वैज्ञानिकों ने यही हार नहीं मानी। उन्होंने इस मेटल की कार्बन डेटिंग करवाई। हम आपको बता दें, कार्बन डेटिंग किसी वस्तु की उम्र या उसके बनने का समय बताने वाली प्रक्रिया है। लेकिन उस कार्बन डेटिंग प्रयोग में भी इस हथौड़े के बनने का समय 100 मिलियन से ज़्यादा पुराना बताया गया। तो इसका मतलब जो हम मानव उत्पत्ति के बारे में जानते हैं वो सब गलत है क्या? करोड़ों साल पहले भी ऐसी सभ्यता थी जो लोहे का इस्तेमाल जानती थी। ये घटना जब हुई जब वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया में कुछ खुदाई कर रहे थे। उन्हें एक रहस्यमयी वस्तु मिली। ये लगभग 800 साल पुरानी थी। इसकी कार्बन डेटिंग से पता चला ये लगभग 1200 ईस्वी में बनी थी। लेकिन अगर हम इस वस्तु को देखें तो ये हमारे आज के फ़ोन से बहुत मिलती जुलती है। तो क्या लगता है आपको, ये सिर्फ एक कल्पना को आधार मानकर ही बनाया गया था या इसे बनाने वाले ने मोबाइल जैसी चीज़ देखी थी? तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।